गहरी विधि आपको मिल गई है, इसको आप स्वीकार करें। रात को सोते समय कौशक करें, जब आपको समय मिले ध्यान करें, कौशक करें। और कितनी सुंदर विधि है, 2 शब्द सुने और अपने भीतर चले गए। फिर मन भटका, जड़ और जीव का भेद करें। जड़ क्या है? ये शरीर के 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय, 23 विषय, 240 विकार, और मन का संकल्प विकल्प और बुद्धि, ये सब मैं और मेरा क्या, ये मोह कर्म जो मैं और मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा बेटा, मेरा शिष्य, ये मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं साधु, ये सारा मेरा मेरा मेरा। इसके साथ जो तुमने संग्रह इकट्ठा किया है, धन संपत्ति, हीरे जवाहरात, मकान, गाड़ी, बंगला, जो जो तुमने इकट्ठा किया, जिससे आपकी ममता का भाव है, वो कर्म बंधते हैं। इसको धीरे धीरे क्षय करते चले जाए। मैं जीव अकेला, पूरे ब्रह्मांड में अकेला मैं हूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। अष्टगुणों से युक्त बार बार जीव का चिंतन करोगे तो कर्मों की नजरा ही नजरा है। पुद्गल का चिंतन करोगे, मैं, मेरा परिवार। तुम ध्यान में बैठे हो, यदि आपको घर की याद आ रही है, मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, बिजनेस में क्या होगा, वो क्या कर रही होगी, तो ध्यान में बैठे बैठे भी आप कर्मों का बंधन कर रहे हैं। इसलिए भगवान तो कहते हैं हम आपको बिठा सकते हैं, दिशा निर्देशन दे सकते हैं, पर अंतर में आप क्या करते हो ये तुम पर निर्भर करता है। और यदि आप उसमें रस ले लिया, मन को आगे आगे ले गए, तो और कर्मों का बंध, तुरंत ब्रेक लगाओ। ऐ मन, तू कहाँ जा रहा है मूर्ख, मुझे क्यों फरमा रहा है? बुद्धि, कब तक तुम मुझे भरमाती रहेगी? उसमें लगाम लगाइए। मन बुद्धि इंद्रियों का बार बार मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, अष्टगुणों से युक्त, सिर के सिरे से पाम के अंगूठे तक बार बार धारा प्रवाह को बढ़ाइए। देखिए फिर आपका मन इस पर रुचि पैदा हो गई, तो फिर देखो आप कैसे बढ़ सकते हो। रुचि, प्रतीति, आस्था, जो प्रेम जो कर रहे हो पुद्गल पर, आप जीव पर करना शुरू कर दो। और जीव में सुख है, जीव में शक्ति है, जीव में शांति है, जीव में ज्ञान है, जीव में दर्शन है, और स्वयं आपको प्रकट होगा। ये प्रकट क्यों नहीं हो रहा? ये हमारा अनादिकाल का मोह और मिथ्यात्व, ये बाधा बना हुआ है। और धीरे धीरे आप संकट का पालन करोगे तो मोह और मिथ्यात्व धीरे धीरे टूटेगा। ये आप स्वयं देख लो। आज शिविर का 8वां दिन है, आज 2 दिन शेष रह गए। अब 2 दिन में जितना समय शेष है, उठते बैठते चलते, रात को निद्रा नहीं आती, वेद ज्ञान बनाओ, कौशक करो और कुछ भी करो, योग निद्रा करो, जितना कर्म निकाल, इसको पूरा पक्का करके जाओ। और संकल्प कीजिए, जब फिर कभी केंद्र पर शिविर होगा तो पहले ही अपना नाम लिखा दो कि जब भी शिविर होगा मैं अवश्य। और यही सबसे सुंदर मार्ग है। आप अपने परिवार को, अपने बेटे को, किसी को देना चाहो तो शिविर में भेजोगे, जन्मों जन्मों के कर्म कर दोगे। धन देगे तो धन चला जाता है, मकान दे दोगे, सोना चांदी दे दोगे, हीरे जवाहरात दे दोगे, सब यहीं के यहीं हैं। पर ये दिया गया आत्मज्ञान, आत्म ध्यान, आत्म रमन, आत्म चिंतन, ये आपके कर्मों की नजरा, और जिसको भेजोगे उसके कर्मों की नजरा, ये पक्की दलाली आपको मिलेगी। विचार कर लेना, चिंतन कर लेना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक तत्र। दर्शन का मतलब दृष्टि, दर्शन का मतलब आत्म दर्शन, दर्शन का मतलब सत्य का दर्शन। सत्य क्या है? आत्मा, जीव आत्मा, बाकी सब असत्य है, एक जीवात्मा सत्य है। भगवान की वाणी कहती है कि पहला उनका वाक्य, हे जीवात्मा, कहते ही आपका मिथ्यात्व चला जाए। सारा मिथ्यात्व जो भरा हुआ है, जैसे वो मिथ्यात्व जो आपके बार बार चोट पड़ती है, मिथ्यात्व टूटेगा और आपका संकट पुष्ट होगा। मैं जीवात्मा, और मैं जीवात्मा, सब देह में जीवात्मा। फिर कोई पुरुष है, स्त्री है, काला है, गोरा है, मेरा संबंधी है, नहीं है, सब छोड़ दो। कोई संबंध देह के है, देह मैं नहीं हूँ तो बाकी मेरे कैसे हो सकते? जब मेरी देह नहीं है तो मेरी दूसरों की देह मेरी कैसे हो सकती है? तो धीरे धीरे आपका रागात्मक संबंध, द्वेषात्मक संबंध धीरे धीरे कम होगा। देह को अपना मत मानो, और हर देह में कोई भी सामने आए, इसमें शुद्ध आत्मा, मुझ में शुद्ध आत्मा, सैर करते हुए वृक्षों में, पत्तों में, फूलों में, फलों में, पक्षियों में, सब में आत्मा, सब में आत्मा, मुझ में आत्मा, आत्मा आत्मा। अंदर अनुभव करने की बात है, कहने की बात नहीं। आपका अनुभव बढ़ता चला जाए। तो दर्शन और ज्ञान, आत्मज्ञान,
आत्मज्ञान, भेद ज्ञान से आत्मज्ञान, भेद करोगे आत्मज्ञान बनेगा। आत्मज्ञान और चरित्र, चरित्र का मतलब है जीव का जीव में स्थित हो जाना, ये चरित्र है। जिसको हम समझते थे कि महाव्रत ले लिए, साधु बन गए, कठोर तप कर लिया, वो ठीक है, गलत नहीं है, पर उससे पुण्य का बंध होगा, निर्जरा नहीं होगी। ये चरित्र, चरित्र चैरितम इति चरित्र, जिससे आपके कर्म कट जाएं, कर्म टूट जाएं, निर्जित हो जाएं, वो चरित्र। चैरित इति चरित्रम, तो चरित्र वो है जब जीव जीव में स्थित हो जाता है तो भगवान फरमाते हैं अनंत अनंत कर्म निश्चित होते चले जाते हैं, जीव का सुख बढ़ता चला जाता है और कर्म निर्जित हो जाते हैं। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गा। जब आप साधना नहीं करते थे, हम इसका अर्थ और ही करते थे, अब साधना आने के बाद समझ में आया। तुम भी इसको समझो, सम्यक दर्शन, सत्य का दर्शन, जीव का दर्शन, जीव का ज्ञान और जीव का जीव में रमन करना, ये रत्न त्रय की साधना है। जिस तरह तप के बिना लब्धियां नहीं मिलती, पिता के बिना पुत्र नहीं होते, बादल के बिना वर्षा नहीं होती, उस तरह रत्न त्रय ज्ञान दर्शन चरित्र के बिना सत्य की प्राप्ति न, चित्त रूप की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान दर्शन चरित्र में आत्मा की प्रवृत्ति होना रत्न त्रय कहलाता है। दर्शन ज्ञान चरित्र में प्रवृत्ति होना रत्न त्रय कहलाता है। आत्मा इन तीनों रत्नों का स्वरूप ही है। तीन रत्न दर्शन ज्ञान चरित्र ही आत्मा ही है, तीनों आत्मा में विद्यमान है, इससे अलग नहीं है। चाहे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र कहो, चाहे आत्मा कहो। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन चरित्र, यही मोक्ष का मार्ग है। ज्ञान पढ़ने के समय ज्ञान पढ़ना, काल वेला में नहीं पढ़ना, बिना पूर्वक ज्ञान सीखना, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना निश्चय ज्ञान है। निश्चय ज्ञान एक व्यवहारिक ज्ञान, जैसे आप आगम पढ़ते हो व्यवहार की दृष्टि से, वो भी ठीक है, व्यवहार दृष्टि है वो, पर निश्चय क्या है? आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, आत्मा का बोध, जो अरिहंत परमात्मा की कृपा से, शासन देवों की कृपा से, धीतराग का निशा जी के अथक श्रम से जब हमें बोध प्राप्त हुआ है, वह आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना निश्चय ज्ञान है। ज्ञान आत्मा का गुण है। जी आया से विनाया, जो विनाया से आया, आत्मा ज्ञान, ज्ञान ही आत्मा, यह चारंग सूत्र का पाठ है। आत्मा से ज्ञान पृथक नहीं है। जैसे मिश्री और मिठास और गन्ना दोनों एक है, अलग कर नहीं सकते। खारापन और नमक, नमक का गुण खारापन है, मिश्री का गुण मीठा है। आत्मा ज्ञान, ज्ञान ही आत्मा है। आत्मा से ज्ञान पृथक नहीं है, फिर भी स्वभाव का ज्ञान स्वरूप में स्थिरता कराता है, और विभाव का ज्ञान आत्म जागृति ना हो तो राग द्वेष और नए कर्म का, यदि विभाव में चले गए तो राग द्वेष का कारण, स्वभाव में आ गए तो कर्मों की निजरा। तो इतना दृष्टि बदलनी है, हाथ ऐसे है, इसको ऐसे करना है, ये देखिए। और अनादिकाल का जो मिथ्यात्व हमें करने नहीं देता, जीव अजीव आदि 9 तत्वों की श्रद्धा होना व्यवहार में दर्शन कहलाता है। जीव अजीव पुण्य पाप आसुर संवर बंध निर्जरा मोक्ष, ये है व्यवहार दर्शन। निश्चय दर्शन के 3 भेद है, उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, समकित मोहनीय, मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय, 7 प्रकृतियों के उपशम के कारण उपशम समकित होती। ये प्रकृति उपशम का मतलब ये है कि जैसे पानी गंदला है और फटकड़ी डाल दी और पानी निर्मल ऊपर आ गया और नीचे मिट्टी रह गई, ये उपशम समकित है। कुछ तो क्षय हो गया, कुछ नीचे रह गया। और 7 प्रकृतियों का क्षयपशमक, 7 प्रकृतियों का क्षायक समकित। जब 7 प्रकृतियाँ अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व मोहनीय, समकित मोहनीय और मिश्र मोहनीय क्षायक हो जाती है तो सम्यक आती है। मिथ्यात्व मोहनीय कर्मों का बीज है। मिथ्यात्व मोहनीय जो कर्म का बीज मिथ्यात्व मोहनीय, डालियाँ पत्ते वगैरह काट डालने वाले पर भी यदि मूल बरकरार रहा तो पेड़ पुनः पलवित हो जाता है। जैसे पत्ते कट जाते हैं तो पर मूल रहता है तो फिर जीव उद हो जाता है। उसी प्रकार मिथ्यात्व का मूल कायम हो, संसार रूपी वृक्ष नव पलवित रहता है। इसलिए मिथ्यात्व के आधे
अशुद्ध पुद्गलों वाला जीव उससे अच्छा है, उनके मन में मध्यस्थता होती है। मिथ्यात्व के उज्ज्वल पुद्गलों वाला जीव उससे अच्छा है। क्षायक दशा में तो सातों प्रकृतियों का मूल से क्षय किया जाता है। यदि आपको क्षायक संकट आ जाती है तो मूल से सात प्रकृतियां क्षय हो जाती है। उपशम के बीच बल के कारण आत्म जागृति में वृद्धि होती रहती है। इस आत्म जागृति के बल से अंत में शुद्ध मिथ्यात्व के पुद्गल का नाश किया जाता है। क्षायक दर्शन में प्रकट होता है, आत्म दर्शन होता है, आया हुआ वापस चला नहीं जाता। प्रकट हुआ आत्म प्रकाश किसी भी वक्त कभी भी नहीं भूल पाता। उपशम और क्षापशम में आत्मदर्शन तो होता है परंतु अखंड नहीं है। उपशम क्षापशम में अखंड नहीं है, कभी भी वो ऊपर आ सकते, परंतु क्षायक संकट शुद्ध है, वो आगे आपको शुद्धता की ओर ले जाती है। पाप में व्यापारियों से निवृत्ति लेना अशुभ कर्म में प्रवृत्ति करता है, व्यवहार चरित्र कराता है। अपने शुद्ध आत्मा में अत्यंत निश्चल स्थिति होना, अपनी शुद्ध आत्मा में निश्चल स्थिति होना आत्म चरित्र है। कर्मों का क्षय होता है। दर्शन और ज्ञान के बल से अपने शुद्ध चित्त रूप में स्थित होना, स्थिति के बल से स्वयं स्वरूप में लीनता, पर द्रव्यों का स्मरण ना हो, उत्तम चरित्र है। आत्म दर्शन स्थिर होने पर एक रास्ता होना दुर्लभ नहीं है, एक रास्ता ही निर्विकल्प स्वरूप दशा है। व्यवहार रतन साधन रूप है, निश्चय रतन साध्य है। सत्पुरुषों ने उनका सेवन किया है। चरित्र जगत के लिए पूजनीय। व्यवहार चरित्र शुभ उपयोग की प्रवृत्ति के रूप में होता है। स्वर्ग आदि सुख का यदि व्यवहार चरित्र आ गया वो स्वर्ग चले जाओगे, मोक्ष नहीं जा सकते। शुद्ध उपयोग में स्थिरता रूपी निश्चय चरित्र मोक्ष का कारण है। हमने शुभ अशुभ नहीं जाना, शुद्ध में जाना। ये जो आप कर रहे हैं ये शुद्ध है, ये आपको सीधा मोक्ष लेके जाएगा। व्यवहार निश्चय से निश्चय रत्न प्रकट होता है। रतन त्रय के बिना किसी को भी किसी काल में अपने परम शुद्ध की प्राप्ति नहीं होती। यह ज्ञानियों का दृढ़ निश्चय है, विश्वास है। ये ज्ञान की ज्योत जलाने आया है। ध्यान करेंगे 5 मिनट का, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आप भेद विज्ञान कीजिए। आकार में निराकार, ये जड़ आकार, इसमें निराकार शुद्ध आत्मा। पूरे जड़ में सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक जड़ में आत्मा। दो तत्व जुदा जुदा है पर साथ हैं। इसी शांति में बने रहें। दो तत्वों को जुदा जुदा मानकर उसमें ठहर जाएं। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं को, सत्य धर्म के तेज से जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आइडियानंग, नमो उज्जायनंग, नमो लोय सब साहुनंग। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानतो
धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरहन्ते शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि चार शरण और न शरण जो भव्य प्राणी अजर अमर पद उसका सदा ही हो।